तो बच्चों हम ये नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है रैंक सेवर सीरीज। अब ये रैंक सेवर सीरीज आपकी रैंक किससे सेव करेगी? ये आपकी रैंक लालच से सेव करेगी। कौन से लालच से? अभी कुछ बच्चे एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो मेरे पास आए और मैंने जब उनके नोट्स देखे तो मैंने देखा कि एक्चुअली मैंने नोट्स क्यों देखे, क्योंकि वो बोल रहे थे सर क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने जब उनके क्लास नोट्स देखे तो मुझे पता लगा कि उनको बहुत सारी चीजें पढ़ाई नहीं गई हैं जो पीवाईक्यूज वगैरह में आई गई हैं। अब होता क्या है कि कई बार इंस्टीट्यूट्स नंबर ऑफ लेक्चर्स कम करने के लिए, या मे बी टीचर्स का वो पोटेंशियल नहीं है, या टीचर्स को ही कहा जाता है कि कम सिलेबस जल्दी फिनिश कीजिए बिकॉज टाइम कम है। तो इन सब चीजों की वजह से कई बार सिलेबस पूरा उस डिटेल में नहीं होता है। और वहीं पर अगर आप उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के टॉपर्स बैच के नोट्स देखेंगे तो आपको वो सब चीजें मिलेंगी। तो कई बार कुछ चीजें छुड़वा दी जाती हैं जिसमें बच्चे भी परेशान होते हैं, टीचर्स भी परेशान होते हैं, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स उसे पढ़ाना चाहते हैं उन्हें समय नहीं मिल पाता बच्चों के साथ उन चीजों पर वर्क करने के लिए। और वहीं पर कई बार क्या होता है कि जो बच्चे टॉपर्स बैच में हैं या फिर बचपन से पढ़ रहे हैं उनको वो सब चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, इस वजह से वो बच्चे अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हैं सारे टेस्ट में। फिर सारे बैच वगैरह जब फॉर्म होते हैं तो वो बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। तो इसमें उन बच्चों को दिक्कत आती है जो मेहनत करना चाहते हैं, बस बिकॉज उनको प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल रहा है उनको दिक्कत आ रही है। तो ये रैंक सेवर सीरीज में हम उन्हीं टॉपिक्स को लेके आएंगे जो शायद क्लास में छुड़वा दिए जाते हैं या फिर समय की कमी या किसी भी रीजन की वजह से उसको कवर नहीं किया जाता। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो अच्छी रैंक चाहते हैं वो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर आपके इंस्टीट्यूट ने ये टॉपिक को कवर किया है वंडरफुल, अगर आपके इंस्टीट्यूट ने टॉपिक को कवर नहीं किया है तो भी वंडरफुल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आप इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, आप चीजों को और ग्रो करते रहिए। अगर आप एक टीचर हैं जो आप जानते हैं इन चीजों का महत्व, तो आप अपने स्टूडेंट्स को इन वीडियोस को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उन बच्चों का फायदा हो। ये रैंक सीवर सीरीज का आज पहला वीडियो है और इसे हम एकदम स्टार्टिंग के टॉपिक से उठाते हैं जिसका नाम होता है वेवी कर्व। सब जानते ही उस टॉपिक को और सबने पढ़ा भी होता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है वेवी कर्व का, इसे सब लोग जानते होंगे। तो पहले हम एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर हम बताते हैं कौन सी चीज ऐसी है जो बच्चों को पता होनी चाहिए जिसका उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है तो सब बच्चे जानते हैं अच्छा हाँ वेवी कर्व से ही हो जाएगा ये सॉल्व, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वेवी कर्व में पॉइंट्स प्लॉट करेंगे 1, 3, 4 और 5, ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे नंबर लाइन पर। अच्छा 1 2 बार आ रहा है और 4 2 बार आ रहा है तो इसलिए 1 और 4 के नीचे हम लोगों ने डैश लगा दिया है। और फिर हम लोग वेवी कर्व ड्रॉ करेंगे, ऊपर से आएगा इधर बाउंस होके ऐसे चला जाएगा। और फिर हम इसका आंसर लिख भी लेंगे कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ऊपर वाला पार्ट और नंबर लाइन वाला पार्ट, तो माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन बीच में 4 भी है क्योंकि इक्वल टू 0 हो रहा है 4 पे, और 5 टू इंफिनिटी। हाउएवर ध्यान दीजिए हमें 1 और 5 आंसर्स हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो डिनोमिनेटर के आंसर्स हैं और वो डिनोमिनेटर को 0 कर देंगे तो इस वजह से उनको हटा दिया है। ये सबको आता है, दिस आई होप एवरीबडी नोस। वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, वीडियो का टॉपिक ये है कि जब बच्चे के सामने अगर ये वाला क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करना है, कई बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे कि शायद ये वेवी कर्व का क्वेश्चन है भी। तो बच्चों मैं बता दूं ये वेवी कर्व का ही क्वेश्चन है। पहचानते कैसे वेवी कर्व के क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन जिसमें आरएचएस 0 बन जाए, वो एक इनइक्वालिटी हो और एलएचएस को आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर पाए, ये एसेंशियली वेवी कर्व से ही सॉल्व होना है। पर बच्चे इसको पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे क्या इसमें मॉड को सॉल्व करना पड़ेगा, साइन भी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल भी है, ये स्क्वायर रूट चल क्या रहा है इसमें। तो यहीं पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसी के लिए एक फंडा होता है बच्चों जिसका नाम होता है रिप्लेसमेंट। वैसे उसका नाम कुछ और हो सकता है, मैंने एक बहुत अपना फेवरेट एनिमे था नरूतो, उसमें रिप्लेसमेंट टेक्निक आता था तो उधर से नाम रख दिया रिप्लेसमेंट टेक्निक। तो एक रिप्लेसमेंट ट्रिक होती है। अब इस फंडे को जरा समझते हैं ये करता क्या है। जैसे सपोज करिए मुझे ये सॉल्व करना, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही 3 और 4 प्लॉट करेंगे, वही वेवी कर्व बनाएंगे और आंसर वही हमारा x बिलोंग्स टू 3 to 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। वहीं पर मान लीजिए अगर हमें ये सॉल्व करना, तो इसमें भी ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखने में वैसे तो अलग है, भाई इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, भाई ट्वाइस ऑफ x - 3 है ये। अब ये दोनों अलग है
और देखा जाए तो वैल्यूज अलग ही देंगे। मतलब मैं x की वैल्यू लेट से अगर 5 डालता हूं इसमें, तो ये 5 माइनस 3 2 इंटू 5 माइनस 4 1, ये 2 आंसर देगा। और इसमें x की वैल्यू 5 डालूं तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 6 इज 4 इंटू 5 माइनस 4 इज 1, ये 4 आंसर दे रहा है। तो एलएचएस में देखिए x की वैल्यू 5 डालने पर अलग अलग आंसर मिल रहा है। पर फिर भी आप एक चीज देखिए, इसका भी जब आप वेवी कर्व बनाएंगे तो एक x इक्वल टू 4 आप प्लॉट करेंगे, और ट्वाइस ऑफ x 2 इंटू एक्स माइनस 3 है वो, तो x इक्वल टू 3 आप प्लॉट करेंगे, तो आपका वेवी कर्व वापस ऐसा ही आएगा और आपका आंसर वही आएगा। अब क्या एलएचएस हमारी अलग नहीं थी? बिल्कुल अलग थी। तो फिर ये फैक्टर और ये फैक्टर अलग अलग होने के बावजूद भी हमारा आंसर सेम क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जनरेट हो रहा है। इसकी वजह से ये जो पिंक ग्राफ है और ये जो येलो ग्राफ है, इसमें बस यही फर्क है कि येलो ग्राफ में ना इसकी हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इससे बस थोड़ा ऊंचा और हो जाएगा, पर वो 4 पे 0 होगा ही होगा, फिर वो और थोड़ा नीचा हो जाएगा, फिर वो 3 पे 0 होगा ही होगा, और फिर वो और ऊंचा हो जाएगा। मतलब जैसे ये x इक्वल टू 5 पर ये वैल्यू 2 दे रहा था, यहां 5 नाम का एक पॉइंट होगा, 5 पर ये जो हाइट है ये 2 थी पिंक वाले की, वहीं पर येलो वाले के लिए ये वाली हाइट 4 हो गई। तो यस, ग्राफ अलग अलग होते हैं, पर वेवी कर्व में ग्राफ से हमें मतलब नहीं होता। हमें किस चीज से मतलब होता है? हमें उस चीज से मतलब होता है कि भाई, क्योंकि आरएचएस 0 ले लेते हैं हम लोग वेवी कर्व में, तो हमें इस चीज से मतलब होता है कि भाई ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के ऊपर कब गया, नीचे कब गया। इधर लेस देन 0 की बात थी, तो लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, तो ये ग्राफ नीचे कब गया, तो नीचे कब गया उसका आंसर सेम आएगा। कभी 3 to 4 के बीच में नीचे गया, वो आंसर सेम आ रहा है। ये वेवी कर्व जो होता है ये एसेंशियली आपको यही पूछता है कि अगर मैं y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाऊं तो y नेगेटिव कब होगा। मतलब इस क्वेश्चन में लेस देन 0 है तो y नेगेटिव कब होगा। तो आप बोलेंगे भाई ये ग्राफ आ रहा है तो इस जोन में y नेगेटिव हो रहा है, और इसका ग्राफ देखने की कोशिश करेंगे, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ग्राफ दोनों के अलग अलग जरूर आते हैं, ग्राफ अलग जरूर है, पर आपके वेवी कर्व का आंसर सेम आएगा, बिकॉज इट इज नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यूज दैट ग्राफ इज गिविंग, इट इज जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई ये ग्राफ कब ऊपर जा रहा है और कब नीचे जा रहा है। तो जब एक का ग्राफ ऊपर जा रहा है तभी नीचे का, इस वाले का भी ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस से। जब इसका ग्राफ नीचे जा रहा है तब इसका भी एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है। इनफैक्ट जब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तब इसका भी कर रहा है। तो वैल्यूज चाहे दोनों अलग अलग दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली आपका आंसर सेम आएगा। तो हम किसी भी क्वेश्चन में इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं और इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम फैक्टर्स। ये थॉट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये नोट कीजिए कि अगर मान लीजिए आरएचएस 0 है, जो वेवी कर्व में हमारा पहला ही स्टेप होता है कि आरएचएस को 0 बनाइए, और हम वेवी कर्व का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो वी कैन रिप्लेस अ फैक्टर ऑफ एलएचएस, एलएचएस का एक फैक्टर उसके इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी जैसे पिछले क्वेश्चन में ये x-3 और 2x-6 एक दूसरे के इक्विवेलेंट फैक्टर्स थे। इक्विवेलेंट फैक्टर से क्या मतलब है उसको भी जरा समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट फैक्टर का मतलब ये है x-3 और 2x-6 ये है तो अलग अलग फैक्टर, ये एलएचएस के अलग अलग फैक्टर थे। मतलब एक में एलएचएस ये थी, एक में एलएचएस में ये आ रहा था। लेकिन आप खुद सोचिए ये क्या करता है, ये 3 पे 0 हो जाता है, करेक्ट। ये भी 3 पे ही 0 हो जाता है। x की वैल्यू 3 डालेंगे तो 2x-6 भी 0 होगा। तो 3 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है। अगर x 3 से बड़ा है, मान लीजिए 3.1 3.2 ले लूं, तो 3.1 माइनस 3 3.2 माइनस 3 पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इधर देखिए पॉजिटिव 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 आना चालू हो जाएंगे नंबर जब भी x 3 से बड़ा होगा। इसमें भी अगर मैं x 3 से बड़ा डालूं तो 3.1 डालोगे तो 6.2 माइनस 6 पॉजिटिव, 3.2 डालोगे तो 6.4 माइनस 6 पॉजिटिव 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 इधर ये। और देखो इधर भी, इसमें भी देखिए अगर x 3 से छोटा है तो x-3 नेगेटिव 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 ऐसा हो जाएगा। x 3 से छोटा डालिए नेगेटिव चल जाएगा। इसमें भी x 3 से छोटा डालिए, जैसे 2.9, तो 2.9 इंटू 2 माइनस 6 नेगेटिव नेगेटिव। तो देखो दोनों का नंबर लाइन पे बिहेवियर सेम है, या एक्स एक्सिस पे बिहेवियर सेम है कि 3 पे 0 होंगे, 3 के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, वो भी वही कर रहा है। ऐसे फैक्टर्स को इक्विवेलेंट फैक्टर्स कहते हैं कि भाई ये
वैल्यू वाइज अलग जरूर है, इसकी वैल्यू हमेशा उसकी डबल जरूर रहेगी, पर जब ये पॉजिटिव होगा तब वो पॉजिटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तब वो नेगेटिव होगा, जब ये जीरो होगा तब वो जीरो होगा। और वेवी कर्व को इसी से ही मतलब है कि मेरी एलएचएस कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है, क्योंकि आरएचएस को हम जीरो बना चुके हैं, हम जीरो से ही कंपेयर कर रहे हैं वेवी कर्व। तो इसका मतलब हम किसी भी फैक्टर को उसके इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर हमने इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस किया हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। वो बात अलग है हमारा ग्राफ चेंज हुआ है, ग्राफ की हाइट वगैरह चेंज हो रही है, पर वेवी कर्व का आंसर चेंज नहीं होगा, और हम इस चीज का फायदा उठाते हैं। अब देखिए कैसे फायदा उठाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए इस तरह लग सकता है क्या ये, क्या इधर मैं x-3 को 2x-6 से रिप्लेस कर सकता हूं ऐसे? भाई इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है ना? नहीं, ये फैक्टर नहीं है, ये एडिशन में फैक्टर थोड़ी कॉमन होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा होता, ये क्वेश्चन होता, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता, हाँ ये दोनों आंसर सेम देंगे, ये बकवास है, ऐसे नहीं कर सकते, ये तो एडिशन में था, फैक्टर में होना चाहिए, इसलिए फैक्टर को मैंने अंडरलाइन किया। आरएचएस होनी चाहिए 0, और एलएचएस का फैक्टर, चाहे वो न्यूमरेटर का फैक्टर हो चाहे वो डिनोमिनेटर का, वो फैक्टर अपने इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस हो सकता है, ये कहानी। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये देखने में कई बच्चे सोचेंगे तो वेवी कर्व का नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है, ये है वो है। रुकिए रुकिए, आराम से रिलैक्स, x-5 तो बढ़िया है। अब 2 की पावर x-8 एक अजीब सा फैक्टर दिख रहा है, ठीक है? अब 2 की पावर x-8 कैसा दिखता है जरा समझिए। 2 की पावर x-8 ये एक्चुअली 2 की पावर x-2 क्यूब है, तो x इक्वल टू 3 पे ये 0 हो जाता होगा, ये वाला फैक्टर, तो 3 पे 0 है। x अगर 3 से बड़ा हो जाए तो ये फैक्टर पॉजिटिव, और x अगर 3 से छोटा हो तो ये फैक्टर नेगेटिव। तो ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। क्या आप कोई और ऐसा सिंपल फैक्टर सोच सकते हैं जो यही बिहेवियर शो करता है नंबर लाइन पे? बिल्कुल, लोग बड़े आराम से गेस कर लेंगे, सर ये तो x-3 भी तो यही काम करता है एज अ फैक्टर, 3 के आगे पॉजिटिव, 3 के पहले नेगेटिव। तो बिल्कुल करेक्ट है, आप इसी क्वेश्चन में इसको काट के आप x-3 से रिप्लेस कर दीजिए। इनफैक्ट कई लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा कि हमें इसको सॉल्व करना है ना, ये 5 की पावर x-5 स्क्वायर है ना, तो इसको किससे रिप्लेस कर दें हम? x-2 से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपने इक्विवेलेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन, तो जिससे आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाँ यार ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ऐसे हर चीज का ऐसे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखो थ्योरेटिकली हर चीज का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, पर बात है जेई के हिसाब से। तो जेई के हिसाब से कौन कौन से रिप्लेसमेंट्स फायदेमंद है, मैंने उनकी लिस्ट बना रखी है, वो लिस्ट आपको दे देता हूं, आप उस लिस्ट को याद रखिए। पहला रिप्लेसमेंट ऐसा होता है a रेस्ट पर x माइनस a रेस्ट पर k टाइप। जैसा अभी आपने देखा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 3, इसको आपने किससे रिप्लेस किया था? x-3 से। तो जब भी a 1 से बड़ा होगा इसको हम x-k से रिप्लेस कर देंगे, फैक्टर में होना चाहिए। अच्छा लेकिन a अगर 1 से छोटा है ना, तो k-x से रिप्लेस होगा। जैसे मैं दिखाता हूं, ये देखिएगा 0.2 की पावर x माइनस 0.2 की पावर 3 है ये, इसको देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है। x इक्वल टू 3 पे तो चलो 0 हो जाएगा, मान गए हम इसको, x इक्वल टू 3 पे ये 0 है। जब x 3 से बड़ा है, लेट्स से 4 है, 0.2 की पावर 4 क्या होगा? 0. ये और 0.2 की पावर 4 0.2 क्यूब से और छोटा होगा। जब नंबर 1 से छोटा होता है ना, वो पावर बड़ी कर दो तो वो छोटा हो जाता है। तो यहां पर बल्कि ये नेगेटिव 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 देगा जब x 3 से बड़ा होगा। और अगर x 3 से छोटा होगा, जैसे लेट से x को 0 डाल दो, तो 0.2 की पावर 0 तो 1 है, वो इससे तो बड़ा ही है, तब पॉजिटिव देगा। तो ये वाला काम x-3 नहीं कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है 3-x। तो इसलिए a 1 से छोटा है तो k-x। और इसको आप याद रख लीजिए। अब बार बार ऐसे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी जरूरत नहीं है। आप इसको याद ही रख लीजिए कि a की पावर x माइनस a की पावर k आएगा ना, या तो x माइनस k होगा या k माइनस x होगा, डिपेंडिंग ऑन a की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है।
अच्छा, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? क्या इसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसको पहचानते हैं। मान लो, अच्छा इधर पी एक पॉजिटिव नंबर है, पी कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे कोई एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, मॉड एक्स -2, इसको किससे रिप्लेस करेंगे? तो देखते हैं इसका बिहेवियर कैसा है। लेट्स सी इट्स बिहेवियर। इसका बिहेवियर चेक करें तो 2 पे तो ये 0 हो जाएगा बिल्कुल, और x की वैल्यू -2 पे भी ये 0 होगा बिल्कुल। तो 2 और -2 पे x को जब 2 और -2 डालेंगे तो ये 0 है, बहुत अच्छी बात है। x को 2 से बड़ा डालो, 4 डालो तो पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव 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 चल रहा है मामला। x को 2 और -2 के बीच में कुछ डालो, लेट्स से 0 डाल के देखते हैं। तो 0 डाला हमने, तो 0 -2 नेगेटिव, तो बीच में नेगेटिव 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 चल रहा है। और x -2 से भी छोटा है, लेट्स से -3 है। अब -3 छोटा नंबर जरूर है, लेकिन मॉड लगने के बाद वो 3 हो जाएगा। तो 3 -2 1 पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव। तो 2 के इधर पॉजिटिव, -2 के इधर भी पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। ये पता है कौन ये काम करेगा? x² -4 भी यही काम करेगा, क्योंकि उसमें भी तो यही होता है ना, -2 और 2, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा ही करता है ना। तो याद रखिए, मॉड x -p को हम x² -p² से रिप्लेस करते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो रिप्लेसमेंट है, अब आपको बार बार एग्जाम में सोचना नहीं है, इसको याद ही रखना है, तभी हम बाकी बच्चों से आगे निकलेंगे। ये बार बार एग्जाम में सोचना नहीं होगा। अब होगा यही, जिसने ये पढ़ रखा होगा वो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेगा, और इसके टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, आप देखिएगा पीवाईक्यूज वगैरह में आपको मिल जाएंगे। तो जिसको पता होता है बड़ी जल्दी करता है, जिसको पता नहीं होता या इसके बैच में नहीं कराया होता, वो बेचारा वहीं एग्जाम में सोचता है, क्योंकि कैलकुलस वगैरह पढ़ने के बाद ये सब सोचना आ जाता है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि आपको अगर याद नहीं है तो योर टाइम इज मोस्ट प्रेशियस इन जेई। अच्छा, इसको किससे रिप्लेस किया जाए? इसको किससे रिप्लेस किया जाए? देखिए, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, ये एक सिंपल सी बात है। x अगर k होगा तो ये 0 है, x अगर k से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड है। k लेट से 3 है, x अगर 3 से बड़ा है तो 3 से बड़ा नंबर डालोगे तो भी नेगेटिव भी आए तो भी पॉजिटिव, मॉड तो लगा ही है ना। तो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो बस k पर 0 बाकी पॉजिटिव। तो पता है कौन ये काम करता है? x -k का होल स्क्वायर ये काम करता है। तो इसको इससे रिप्लेस किया जा सकता है। लिख लीजिए, आपको मॉड को सिंप्लीफाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई मॉड एटसेट्रा, कि भाई मॉड, अब मॉड के भी आगे तरीके आते हैं कि मॉड को कैसे सॉल्व करना है। कई लोग इस क्वेश्चन को ना मॉड का ही क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने दिया ना, लोगों को ऐसा लगने लगता है शायद ये मॉड का क्वेश्चन है। लोगों को ऐसा लगता है ये मॉड का क्वेश्चन है, इसे मॉड की हेल्प से सॉल्व करेंगे, केसेस बनाने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे कई लोगों को दिख गया होगा, अच्छा हाँ ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, सब बढ़िया है। अच्छा, साइन एक्स। अब साइन एक्स में जब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये साइन एक्स का रिप्लेसमेंट है। इसको याद किया जा सकता है, सिंपल है, एक्स इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं जो साइन एक्स काम करता है वो ये काम कर रहा है। साइन एक्स क्या काम करता है? 0 पाई 2 पाई, ऐसा ही होता है ना साइन एक्स, यही काम करता है ना साइन एक्स। तो 0 पाई 2 पाई पे 0 होता है, ऐसे वेवी कर, ऐसा ग्राफ ऐसा बनता है ना उसका, सांप जैसा। तो देखो ये भी यही काम कर रहा है, ये जो ये है। कैसे दिखाता हूं, x इक्वल टू 0 पे ये भी 0 होगा, क्योंकि ये 0 है। देखो x इक्वल टू पाई पे ये भी 0 होगा, -पाई पे भी 0 होगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, देखो क्योंकि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। 0 से पाई के बीच का अगर कोई नंबर लूंगा मैं, तो देखो ये पॉजिटिव, x 0 से पाई के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव, क्योंकि पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, x पाई से छोटा है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव देगा। पता नहीं कितना ऊंचा देगा, पता नहीं कितना नीचा देगा, पर पॉजिटिव देगा। ऐसे ही पाई से 2 पाई के बीच में देखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। पाई से बड़ा है तो ये नेगेटिव हो गया भाई, एक्स अगर पाई से बड़ा है तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव ही हो गया ना। और वहीं पे 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो पॉजिटिव रहेगा, तो सारे पॉजिटिव है, बस ये नेगेटिव हो गया तो ये नीचे चला जाएगा।
तो ये इसका इक्विवेलेंट फैक्टर है, सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम। ये मत सोचिए वैल्यू सेम आएगी, एक्स की वैल्यू मैं π/6 डाल दूंगा तो यहां से जो आंसर आएगा वहां भी वही, ऐसा नहीं हो रहा, इट्स नॉट सेम। बट जहां पर वो पॉजिटिव है वहां पर ये पॉजिटिव है, जहां पर वो नेगेटिव है वहां पर ये नेगेटिव है, और जहां पर वो जीरो है वहां पर ये भी जीरो। एक चीज और बताऊं, ये फैक्टर ऐसे खत्म नहीं होता है, चलता जाता है ऐसे ना, अगली टर्म भी है इसमें, 9π² - x² के बाद 16π² - x², ऐसे चलता रहता है। पर सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, वो जरूर कुछ रेस्ट्रिक्शन देगा कि x यहां से यहां के बीच में है, तो आपको बाकी सब फैक्टर्स कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहीं पे आपको एक रेस्ट्रिक्शन दे दूं कि x जो है -2 से 2 के बीच में, ये रेस्ट्रिक्शन दे दूं, तो पता है आपको बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। x -2 से 2 के बीच में है तो π² - x², तो x π² यानी x जो है -2 से 2 के बीच में। तो आपको एक चीज देखिए, आपको ये वाला फैक्टर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x² 4π² से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, x -2 से 2 के बीच में है तो x² खुद ही 4 से छोटा है। जब x² ही 4 से छोटा है तो 4π² को क्या पीटेगा वो, तो ये सारे फैक्टर हट जाएंगे, फिर इनफैक्ट ये भी हट जाएगा, π² भी 4 से बड़ा ही होता है, तो जब की जरूरत पड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ वो रेस्ट्रिक्शन दे देगा। अब देखिए इसी चीज को अगर आप समझ गए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अब पहले हमने अगर ये रिप्लेसमेंट नहीं पढ़ा होता तो हम डर गए होते कि यार ये पता नहीं क्या बात हो रही है यार, इसमें मॉड सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, चिल, रिलैक्स, आओ पीटते हैं इसको। ये मॉड ऑफ x - 4 है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय x - 4 का होल स्क्वायर। मॉड x - 3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय x² - 3² विच इज 9। दिस ये 0.3 की पावर x - 0.3 का स्क्वायर है ये, इसे x - 2 से मत रिप्लेस करना, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, सिखाया था, ये देखो 1 से छोटा है तो इसको रिप्लेस करेंगे हम 2 - x। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, ध्यान रखिए स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, उसमें भी 1 ऐड कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव फैक्टर है, तो यस यू कैन कैंसिल दिस आउट, दिस फैक्टर विल नॉट कंट्रीब्यूट टू योर वेवी कर्व, यू कैन कैंसिल इट आउट, आप इसकी जरूरत नहीं है। पर ध्यान दीजिए रूट के अंदर x है, तो एक रेस्ट्रिक्शन आपको मिल गई है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तो रूट रोने लगेगा। तो पता है क्वेश्चन आपका क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन गया, इस कंडीशन के अंदर आपको ये सॉल्व करना, अब मर्जी है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 - x, x - 4 का होल स्क्वायर, नीचे की फैक्टर x - 3, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। इसमें भी देखिए ये x + 3 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x + 3 ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। आपको पता है ना सारे फैक्टर जो पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, उनको कैंसिल कर सकते हैं वेवी कर्व में। हाँ, अब इसको आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत का काम नहीं है, यू कैन हैंडल दिस। अब उसी क्वेश्चन पे आते हैं जिस क्वेश्चन से हमने शुरुआत की थी कि इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे। क्या हम इससे अभी भी डरेंगे, क्या अभी भी हमें डर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं, डरने की क्या बात है। आओ जी, इसको किससे रिप्लेस करें, x² - 9 से। इसको किससे रिप्लेस करें, x - 2 के स्क्वायर से। इसको sin x को करते हैं क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा, इसको किससे रिप्लेस करें, x - 4 से। अच्छा, अब ये देखो रूट प्लस रूट है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो यस दिस गेट्स कैंसल्ड, यू डोंट नीड दिस फैक्टर। पर ये कुछ रेस्ट्रिक्शन देके जाएगा, आपका 5 - x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और 4 + x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट नहीं तो रोने लगेगा। तो इससे आपको मिलेगा x, रेस्ट्रिक्शन जो आ रही है वो -4 से 5 के बीच में x। अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे, क्योंकि sin x को नहीं तो पूरा ही लिखना पड़ता, sin x को कैसे लिखेंगे, x
इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्चुअली 4 पाई स्क्वायर, 9 4 36। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है इस फैक्टर की। देखो ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यू डोंट नीड दिस फैक्टर। क्यों जरूरत नहीं है? एक्स अगर -4 और 5 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम औकात 25 हो सकती है। स्क्वायर करोगे सारे नंबर्स का तो सबसे बड़ा स्क्वायर कौन होगा? 25। 25 भी 4 पाई स्क्वायर से पिट रहा है। देखो 4 इंटू पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10 जैसा होता है, ये 40 जैसा है। 40 माइनस 25 ये भी पॉजिटिव है, तो इनके आगे वाले सारे पॉजिटिव होंगे, तो ये कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है आगे वाले, सिर्फ इतना ही लिखो, यही है क्वेश्चन। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। तो आइए जरा इसको वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर लाइन पर क्या क्या प्लॉट होगा? 3 -3 2, और 2 पर बाउंस होगा क्योंकि 2 स्क्वायर है, 2 2 है। 0 पाई माइनस पाई और एक 4 और है। और हम वेवी कर्व जब हम बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा नीचे से स्टार्ट होगा। वेवी कर्व के बेसिक फंडे आपको आने चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट पता लगेगा। नीचे से स्टार्ट होगा, दिस इज द ग्राफ, और हमें आंसर -4 से 5 के बीच में लिखना। तो क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू -पाई टू -3 यूनियन 0 to 3 पूरा का पूरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो ऊपर वाला पार्ट चाहिए, यूनियन पाई से 4। 4 पे देखिए राउंड ब्रैकेट रखेंगे, डिनोमिनेटर है तो इसलिए यू कांट इंक्लूड 4 इन द आंसर, सो दिस इज द आंसर। और जिन बच्चों को ये वाला रैंक सेविंग सीरीज का पहला क्वेश्चन समझ में आया, वो एक बार इस क्वेश्चन को घर पर होमवर्क की तरह से करेंगे और आंसर को कमेंट में पोस्ट करेंगे। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर इस सीरीज का फायदा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम इस सीरीज को पूरे सिलेबस के लिए लेके आए। वो चीजें जो कई बार सिर्फ टॉपर्स बैच को कराई जाती हैं, बाकी बच्चों को नहीं कराई जाती, हम उन सब चीजों को सब बच्चों के लिए लेके आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।